उड़ता पंजाब से रंगीला पंजाब का सपना दिखाने वाली पंजाब की सरकार के दौर में पंजाब आज गोलियों और गैंग वॉर की आवाज़ से गूंज रहा है। शादियों में खुशियों की जगह मातम है, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, गैंगस्टर बेखौफ हैं, नशे की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। सरकार ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध और पुलिस एक्शन के दावे कर रही है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। आखिर क्यों थम नहीं रही बंदूकें, क्यों कानून का खौफ ख़त्म होता जा रहा है, और क्या सिर्फ एनकाउंटर और आंकड़ों से पंजाब को इस हिंसा और नशे के दलदल से बाहर निकाला जा सकता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशती हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उड़ता पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का सपना अब सिर्फ सपना ही रह गया है, क्योंकि जमीनी हकीकत का सच यही है। एनकाउंटर, ड्रग्स, लूटपाट, धमकी, फिरौती और मर्डर जैसी घटनाएं पंजाब में आम बात हो चली है। बंदूक की गोली कब और कहां से चलेगी और कब किसकी जान लेगी, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। इस बात की तस्दीक करने वाली इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 4 जनवरी 2026 की है, जब अमृतसर के मैरीगोल्ड वेडिंग हॉल में आयोजित एक शादी के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। महज 13 सेकंड में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है और आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर 30 नवंबर 2025 की है, जब लुधियाना के बाद कैसल पैलेस अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है और शादी के जश्न में मातम पसर जाता है। यहाँ भी हमलावर पुलिस के आने से पहले ही फरार हो जाते हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को बंदूक की नोक पर रखकर हर रोज उसका एनकाउंटर किया जा रहा है, वो भी तब जब पंजाब में गन कल्चर पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा चुकी है। आपसी रंजिश का फैसला अब कोर्ट कचहरियों की जगह बंदूक से हो रहा है। खुलेआम कातिल घूम रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही है, हथियारों के साथ रील्स बनाकर उनकी नुमाइश की जा रही है और इन सब के बीच गैंगस्टर अपने नेटवर्क को और मजबूत कर रहे हैं। देखिए, हैंडलर्स तकरीबन ये 40-45 हैंडलर्स हमने चिन्हित किए हैं। ये चेंज हो जाते हैं, जैसे कई नोड्स इसमें डिटेन भी किए, मैं नाम नहीं लूँगा। ग्रीस में, स्पेन, पोर्चुगल, आर्मीनिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूएसए, कनाडा, तो इन सभी देशों में काफ़ी लोग डिटेन हुए हैं जो अभी उस प्रोसेस में है कि वो डिपोर्ट किए जाएं। कुछ जो लोग हैं स्पेशली गल्फ कंट्रीज़, यूएई, दुबई से भी लोग डिपोर्ट हुए हैं। तो सेंट्रल एजेंसीज, एनआईए भी इस पे काम कर रहा है, सीबीआई भी काम कर रही है, पंजाब पुलिस भी काम कर रही है। यस, पंजाब में क्राइम्स हाई प्रोफाइल होते हैं, हमने सभी क्राइम्स को सॉल्व किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस वक्त पंजाब में 40 से 50 गैंग एक्टिव हैं, जो पंजाब और विदेशों में बैठकर अपने गिरोह को ऑपरेट कर रहे हैं। इन गैंग्स में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बम्बिहा गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, अर्श डल्ला गैंग, गोल्डी बराड़ गैंग, हैरी चत्था गैंग, लांडा हरी के गैंग, काला जठेड़ी गैंग, दोनी बल गैंग, कौशल चौधरी गैंग, नीरज फरीदपुरिया गैंग, प्रभु दासूबाल गैंग, मन घनश्यामपुरिया मॉड्यूल गैंग और लकी पटियाल गैंग प्रमुख है। पंजाब में बेहिसाब तरीके से बढ़ता गैंगवार चिंता का विषय बन चुका है। मान सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है और विपक्ष पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। देखो, ये सब नौटंकी है, सब ढोंग है। युद्ध नशा विरुद्ध जो था मुकम्मल फेल हो गया है। गैंगस्टर इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोग नशे के आदी हो गए। 20,000, 5,000, 2,000 रुपए में व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रही नहीं। बार बार कह दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सब तो पहला जे अमन शांति होगी ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸੂਗਾ ਸਭ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਹਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤਾ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 9 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। विपक्ष पंजाब में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को आम आदमी पार्टी का जंगल राज बता रहा है, क्योंकि बीते महीनों में 15 से अधिक लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं नए साल में जनवरी के पहले हफ्ते में 9 लोगों की मौत गन कल्चर के चलते हुई है। पूर्व डीजीपी शशिकांत के मुताबिक ड्रग्स और गन्स का कॉकटेल युवाओं की नसों में बहने वाले खून में घुल चुका है, जो युवाओं को
अपराध के दलदल में धकेल रहा है। देखिए, पंजाब में ड्रग कल्चर एंड गन कल्चर, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चल रही हैं। सिचुएशन जैसे मैंने कहा डिप्लोरेबल है। बहुत हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं समझता हूँ कि शायद अगर पुलिस को पूरा खुला हाथ दे दिया जाए तो शायद कुछ कंट्रोल हो सकता है, बट हमेशा से यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहा है। उड़ता पंजाब, खूनी पंजाब एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ड्रग्स के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 के बीच ड्रग्स के 30,319 केस रजिस्टर किए गए हैं और 43,720 लोग आरोपी चिन्हित किए गए। इसके अलावा 1,890 किलो हेरोइन जब्त की गई, ओपीएम 604 किलो, पॉपी हस्क 27,422 किलो, गांजा 632 किलो, आइस ड्रग्स करीब 28 किलो, कोकीन करीब 4.5 किलो और 153 करोड़ रुपए की ड्रग मनी सीज की गई है। हमारे से पहले जब अकाली दल की सरकार थी, सबसे ज्यादा पंजाब की गली गली और घर घर के अंदर नशा उनके राज के दौरान, उनके शासन के दौरान घर घर पहुंचाया गया था। उसके बाद कैप्टन साहब ने सौं चुकी गुटका साहब की और बोले मैं 30 दिन में, पता नहीं 60 दिन में मैं नशा खत्म कर दूंगा। 5 साल उनकी सरकार चली, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारी सरकार आई, हमें थोड़ा समय लगा क्योंकि इसकी सारी तैयारी करनी थी, और पिछले 1 साल के अंदर 10 महीने के अंदर 28,000 केस दायर किए गए नशा तस्करों के खिलाफ। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आजादी के बाद से 75 साल में किसी राज्य के अंदर इतने केस नहीं दायर किए गए। सरकार पंजाब में ड्रग्स को खत्म करने के लिए युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम चला रही है, जिसका जमीनी स्तर पर असर भी हो रहा है। बावजूद इसके ड्रग्स का कारोबार पंजाब में तेजी के साथ फल फूल रहा है। हमारी काउंसलिंग होती है सर, सुबह एक सेशन होता है, उसके बाद में हम सैर वगैरह करते हैं यहाँ पे, बाद में हमारी पीटी होती है, पीटी सेशन, उसके बाद साइलेंट आवर, उसके बाद हमारा फिर से एक काउंसलिंग का सेशन होता है, टी ब्रेक, एंड ऐसे हमारा सारा दिन ऐसे निकलता है। ये सरकार जो ड्रग्स को लेके कर रही है, आप उसको कैसे मानते हैं कि अभी सरकार इसको ख़त्म करने के दावे भी कर रही है और कई सराहनीय कदम भी उठाए? काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, मेरे ख्याल से ऐसे कि होना चाहिए। 33 साल से नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे वेटरन डॉक्टर JPS भाटिया के मुताबिक पंजाब में नशे की समस्या सरकार की कोशिशों से कहीं ज्यादा बड़ी है। हेरोइन, आइस, दूसरे ड्रग्स 25 से 35 साल की उम्र के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और अब इसमें लड़कियां भी शामिल हैं कि यही वजह है कि अब पंजाब शायद ही इस दलदल से कभी पूरी तरह बाहर निकल पाएगा। लेकिन ये पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि जितनी सरकार कर रही है ना, प्रॉब्लम उससे भी शायद बहुत बड़ी है। अभी तक ये इतनी डीप जा चुकी है प्रॉब्लम कि रूट्स में है, तो नो डाउट के सब लगे हुए हैं, लेकिन इससे भी बड़ी कोशिश चाहिए, इससे भी बड़ी कोशिश चाहिए। बहरहाल पंजाब आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल गोलियों से ज्यादा तेज है और इन सब के बीच सरकार आंकड़े गिना रही है, पुलिस एनकाउंटर और बरामदगी बता रही है, लेकिन क्या ये कदम जमीन पर डर को खत्म कर पा रहे हैं? और क्या पंजाब को इस हिंसक चक्र से निकालने के लिए सिर्फ पुलिस की कार्रवाई काफी है या फिर सरकार, समाज और सिस्टम तीनों को मिलकर अपनी अपनी जवाबदेही को तय करना होगा? क्योंकि सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल पंजाब के भविष्य का है। पंजाब में क्या कानून व्यवस्था फिर से चरमरा गई है? ये बड़ा सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि खुलेआम अब गोलियां चल रही हैं शादियों में, उनके वेन्यूज पर। स्मॉल आर्म्स वेपन आ रहे हैं खासतौर पे पाकिस्तान पे, लेकिन अब आ रहे हैं उनके हाथों में जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो कई बार गैंगस्टर्स या टेरर नेटवर्क के साथ हाथ मिला रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि पहले तो सेलिब्रेटरी फायर होता था, लेकिन अब डिलिबरेट फायर हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है और सवालिया निशान कानून व्यवस्था पे उठ रहा है। कैमरा पर्सन अमन और गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में बंदूक की नोक पर वर्ष 2025 में किन किन वारदात को अंजाम दिया गया,
ये भी देखिए, ताकि ये समझा जा सके कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से फेल हो रहा है। 27 जून को गुरदासपुर में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 7 जुलाई को अबोहर में व्यापारी संजय वर्मा की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। 22 सितंबर को लुधियाना में ही आप नेता सुखविंदर सिंह शिंदा के घर पर हमला होता है। इसके बाद 31 अक्टूबर को लुधियाना में नेशनल कबड्डी प्लेयर तेजपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और 15 नवंबर को फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई के पूर्व सहयोगी पैरी की गोली मारकर हत्या होती है। 15 दिसंबर को मोहाली में कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया को सरेआम गोली मारकर मार दिया जाता है। ये वारदात जो बताती हैं कि कैसे 2025 में पंजाब में बंदूक की नोक पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मोगा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया और दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दोनों अपने दोस्तों के साथ मेला देखकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया, बेरहमी से हमला कर दिया, डंडों से जमकर पिटाई की और फिर कार और मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर रौंद दिया। हमले में 24 वर्ष के लवप्रीत सिंह की मौके पर मौत हो गई। उसका दोस्त दिलप्रीत गंभीर रूप से घायल हुआ। घायलों को मोगा सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। घटना मोगा के गांव फतेहगढ़ कोराटाना के पास की है। पुलिस ने मृतक के परिवार के बयान के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਗਏ ਸੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮਗਰ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾਲੇ। ਫਿਰ ਅਲਟੋ ਆ ਗਈ ਮਗਰ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਲਟੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ। 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਸਿੰਘਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। लुधियाना के सफ़ेद ड्रम कांड मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने मृतक दविंदर पाल की हत्या के मामले में उसके ही दोस्त और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मृतक और उसके दोस्त के बीच नशे के पैसों को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने दविंदर पाल की हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी के 7 टुकड़े कर दिए। सफ़ेद ड्रम में भरकर जालंधर बाईपास के पास फेंक दिया। पुलिस ने मृतक के दोस्त शेरा उर्फ शमशेर और उसकी पत्नी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਜਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੀਮਸ ਲਗਾਈਆਂ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਟੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, CCTV ਕੈਮਰਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ स्टार्ट किया। पहाड़ से मैदान तक ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक जारी है। दिल्ली से पंजाब, हरियाणा तक, राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक पारे का प्रकोप है। शीतलहर के कारण ठिठुरन बढ़ रही है। पूरे दिन धूप नहीं निकलती। कोहरे के कारण ट्रेनें, फ्लाइट्स देर से चल रही हैं। यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड कोहरे के कारण पंजाब, हरियाणा में ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। यात्रियों के पास इंतज़ार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
मौसम की मार जो है वो ट्रेन्स पे भी पड़ रही है। इस वक्त हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर हैं और धुंध की वजह से आप देख सकते हैं कई ट्रेनें रद्द भी हुई हैं। चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो है रद्द हो गई है, नंगल डैम अम्बाला कैंट रद्द की गई है और अगर स्टेशन अधिकारियों की मानी जाए तो कई ट्रेन जो हैं, काफ़ी ट्रेन जो हैं वो डिले भी हुई हैं और जिसकी वजह से यात्री जो हैं लंबे इंतज़ार में इनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। सो धुंध की मार है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो हैं वो खास करके जो है डिले हुई हैं क्योंकि मोबिलिटी जो है स्लो हो रही है क्योंकि जो धुंध है नॉर्दर्न रीजन्स में पड़ रही है और चंडीगढ़ के सराउंडिंग्स में भी जो फॉग थी जिसके कारण जो ट्रेन्स पे उसका असर जो है नज़र आया है। और अगर टिकट काउंटर्स की बात मानी जाए तो डेफिनेटली 2 से 3 घंटे एवरेज टाइम है। कुछ ट्रेन जो हैं वो लेट हो रही हैं और कुछ ट्रेन जो हैं वो कैंसिल भी हुई हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ असीम बसी, आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।